गहरी बेड़ों को अपने प्रभु रेवलेशन को वचन के हम पर प्रकट कीजिए पवित्र आत्मा जी। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। आइए हम वचन देखेंगे। सबके पास बाइबल है? हाँ, बाइबल में हम वचन देखेंगे। हम निकालेंगे 1 शमूएल उसका 1:9 से 10 तक वचन देखेंगे। मेरा आज का जो टॉपिक है बोलने का इस वचन का कि परमेश्वर मेरी और आपकी सुधि लेगा। आज का टॉपिक क्या है? परमेश्वर मेरी और आपकी सुधि लेगा। सारे बोलो, परमेश्वर मेरी और आपकी सुधि लेगा। आज का ये विषय टॉपिक है। परमेश्वर की आत्मा ने आज मुझे बोला है कि परमेश्वर हमारी सुधि लेने वाला परमेश्वर है। सचमुच वो हमें याद करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, हम वचन की ओर जाएंगे। 1 शमूएल उसका 1:9 से 10 तक पढ़ेंगे। कोई बात नहीं, मैं पढ़ती हूँ। तब शीलो हालेलुया हालेलुया। ये लाइट थोड़ी इधर आ रही है। वचन पढ़ेंगे, रज्जी के साथ वचन पढ़ेंगे। जल्दी पढ़ो। पढ़ो वचन, जल्दी पढ़ो। पहला शमूएल 1 शमूएल 1:9 से 20 तक देखेंगे। शमूएल 1:9 से लेके हम देखेंगे 20 तक। चलो मैं पढ़ती हूँ। हालेलुया। तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगा और उसने ये मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। अन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने ना तो दाख मधु पिया है और ना मंदिरा। मैंने अपने मन की बातें खोल कर यहोवा से कही है। अपनी दासी की ओछी स्त्री ना जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत हो शौकित होने और चिराई जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाई। तो वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना हुआ। वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए और एलकाना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वे कहने लगी, मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। हालेलुया। सचमुच मेरे प्रियो, सचमुच परमेश्वर हमारी सुधि लेने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमें याद करने वाला परमेश्वर है। आज का मेरा ये टॉपिक है। फिर से मैं बोलना चाहती हूँ, परमेश्वर मेरी और आपकी सुधि लेगा। सचमुच एक हम शमूएल की पुस्तक पढ़ी है कि एक परमेश्वर का कौन था? एक दास था। उसका नाम क्या था? एलकाना। और एलकाना की कितनी पत्नी थी? 2 पत्नी थी। एक का नाम क्या था? एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पनीना। सचमुच पनीना के तो औलाद थी पर हन्ना की औलाद नहीं थी, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने कहा था कि उसकी वचन में हम देखेंगे। हालेलुया। उसकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पनीना। पनीना के तो बालक हुआ पर हन्ना के कोई बालक नहीं हुआ। मेरे प्रियो, सचमुच जो बहुत ज्यादा मन ही मन व्याकुल हो रही थी। जो उसकी सोतन थी पनीना, उसको क्या करती थी? चिढ़ाती थी हन्ना को कि परमेश्वर ने तुझे बच्चा
बच्चा नहीं दिया, मेरे पास तो बच्चा है। पर फिर भी वो पता क्या, वो चिढ़ नहीं रही थी, मतलब अपने मन ही मन व्याकुल थी, बहुत ज्यादा दुखिया थी, बहुत ज्यादा उदास थी। वो कहाँ गई थी? परमेश्वर के भवन में बैठकर क्या कर रही थी? वो प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर मुझे बच्चे की आशीष दे। सचमुच मेरे प्रियो, उस हन्ना जब प्रार्थना कर रही थी तो हम देखेंगे, और एक परमेश्वर का एक एली था, वो मतलब याजक था, वो क्या था? पास्टर था। वो कुर्सी पर बैठा हुआ हन्ना को देख रहा था कि वो बैठकर परमेश्वर की दासी प्रार्थना कर रही है, कि सचमुच परमेश्वर ने उसके मन को देखा है। किसके मन को देखा है? हन्ना के मन को देखा। वो परमेश्वर आज मेरे और आपके मन को देखने वाला परमेश्वर है। जैसे परमेश्वर ने हन्ना की सुधि लो, वो आपकी सुधि लेगा। सचमुच परमेश्वर ने हन्ना को कहा, बेटी तू जो चाहे तू मांग, मैं तुझे दूंगा। परमेश्वर ने ऐसा बोला है। हन्ना जब प्रार्थना करनी थी घुटने के बल बैठकर, तो वो परमेश्वर के आगे चिल्लाकर परमेश्वर को बोल रही, परमेश्वर मुझे बच्चा चाहिए, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन, परमेश्वर मेरे मन की बातों को तू सुन। सचमुच मेरे प्रियो, वो परमेश्वर हमारी मन की बातों को जानता है। सचमुच वो आपके भी मन की बातों को जानता है। आपके मन में क्या चल रहा है वो परमेश्वर जानता है मेरे प्रियो। वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करके बिलक कर, मतलब बहुत ज्यादा ऊंची परमेश्वर के आगे क्या कर रही थी? रो रही थी। वो कहती थी, तू अपनी दासी पर अपने अनुग्रह की दृष्टि कर। तो परमेश्वर ने उस पर अपनी दृष्टि की, अनुग्रह किया। परमेश्वर ने उस पर अपना अनुग्रह किया, और परमेश्वर ने उसे मनचाहा क्या दिया? वर दिया। तो परमेश्वर ने उसे क्या दिए? बच्चे की आशीष दी। सचमुच वो परमेश्वर ने क्या उसे याद किया, हन्ना को। अगर आपका कोई कारोबार में कोई प्रॉब्लम आ रही है, परमेश्वर आपके बिजनेस की सुधि लेगा, परमेश्वर आपके काम की सुधि लेगा। अगर आप बीमार हो, परमेश्वर आपकी सुधि लेगा। अगर आप कर्जे में हो, परमेश्वर आपकी सुधि लेना चाहता है। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में वीक है, परमेश्वर उसकी सुधि लेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर मेरी और आपकी सुधि लेगा। सचमुच आज हमारे मन में बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव है, मन बहुत दुखी है, बहुत व्याकुल है कि परमेश्वर ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे घर में ऐसा क्लेश क्यों? उस क्लेश के बीच में परमेश्वर आपकी सुधि लेगा मेरे प्रियो। जिस प्रकार परमेश्वर ने अपनी दासी हन्ना की सुधि ली, और परमेश्वर एक और दासी एलीशिबा की सुधि ली, और परमेश्वर ने एक अपनी दासी और एलीशिबा की परमेश्वर ने सुधि ली, वो आपकी भी सुधि लेने वाला परमेश्वर है। वो सारा की भी परमेश्वर ने सुधि ली, वो आपकी भी सुधि लेगा मेरे प्रियो। सचमुच परमेश्वर ने बोला है कि तब एली ने, हम वचन देखेंगे, हालेलुया, तब एली ने उससे कहा, 14 वचन देखेंगे, किस किस को मेरा वचन समझ आ रहा है? हालेलुया। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। एली क्या कह रहा था? परमेश्वर का दास एली है, उसका नाम, वो मतलब पुराने नियम में उस याजक कहते हैं, पर वो पास्टर है। एली क्या कह रहा था कि तू कब तक नशे में क्या होगी? रहेगी, चूर रहेगी नशे में। कब तक तेरा नशा कब तक उतरेगा? क्योंकि वो परमेश्वर का नशा उसके अंदर था। आज उसका नशा हमारे अंदर होना चाहिए। हम परमेश्वर के नशे को लेकर जाना है, परमेश्वर के अभिषेक को हम अपने अंदर लेकर जाना है, परमेश्वर की आत्मा को हमने अपने अंदर लेके जाना है। सचमुच वो परमेश्वर के नशे में ऐसी चूर थी, परमेश्वर के नशे में ऐसी खोई हुई थी। तो परमेश्वर ने परमेश्वर की दास एली ने बोला, कुशल से चली जा, परमेश्वर तुझे मन चाहा क्या देगा? वर देगा। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच उसने बोला कि अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान। जो कुछ मैं अब तक कहा है वह क्या हो गया? हालेलुया। वही शोकित होकर जाने के कारण हो, मतलब परमेश्वर की दासी क्या कह रही है? अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वो बहुत ही शोकित हो और चिराई जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, कुशल से चलेगा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। आज परमेश्वर आपको बोल रहा, मैं तुझे मन चाहा वरदान दूंगा। परमेश्वर, आप जितने जन बैठे या ऑनलाइन वाले देख रहे हैं, परमेश्वर आपकी सुधि लेगा, आपके कारोबार की परमेश्वर सुधि लेगा। आप जिस जगह में भी जॉब करते हो उस जगह में परमेश्वर आपको याद करेगा। सचमुच आप प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर क्या कहेगा? उत्तर नहीं आ रहा मेरे प्रियो, परमेश्वर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर सुधि लेने वाला परमेश्वर है। इस्राएल का परमेश्वर आपकी सुधि लेगा, इस्राएल का परमेश्वर इस कलीसिया की सुधि लेगा, इस्राएल का परमेश्वर कलीसिया की सुधि लेगा, इस्राएल का परमेश्वर मेरे प्रियो बिजनेस की सुधि लेगा। जो आप बिजनेस करते हो,
प्रियो। वो मेरी और आपकी सुधि लेने वाला परमेश्वर है, उसने हमें याद किया। देखो परमेश्वर की दासी, परमेश्वर ने हन्ना को याद किया मेरे प्रियो। परमेश्वर ने उसे उसकी सुधि ली। हम एक वचन और देखेंगे, 1 शमूएल उसका 2:21 देखेंगे मेरे प्रियो। हम देखेंगे हालेलुया। यहोवा ने हन्ना की सुधि ली, यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई, उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई और बालक शमूएल यहोवा के संग रहता और बढ़ता गया। हालेलुया। देखो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसको एक अच्छा बेटा शमूएल दिया। परमेश्वर ने सुधि तो ली, उसके क्या हुई, 3 बेटे और 2 बेटियां हुई। परमेश्वर ने और ज्यादा उसको आशीष दी, बच्चे की ब्लेसिंग दी। आज जिसके बच्चा नहीं हो रहा या जिसकी कोख बंद है, परमेश्वर आपकी सुधि लेगा, परमेश्वर आपको बच्चे की आशीष देगा। मेरे प्रियो सचमुच वो आप मेरी और आपकी सुधि लेने वाला परमेश्वर है। मेरा फर्स्ट पॉइंट है, परमेश्वर आपके फाइनेंस की सुधि लेगा। और दूसरा है परमेश्वर चर्च की सुधि लेगा। और तीसरा पॉइंट है परमेश्वर आपके कलेश की सुधि लेगा। और जो पति पत्नी के बीच में जो मनमुटाव है, जो भी डिवोर्स हो रहा है, परमेश्वर उसकी भी सुधि लेगा। सचमुच परमेश्वर आपके साथ है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको आशीष देने वाला परमेश्वर है। इस्राएल का परमेश्वर आपकी सुधि लेने वाला परमेश्वर है। सचमुच जो बच्चे एग्जाम कर रहे हैं उसकी भी परमेश्वर सुधि लेगा मेरे प्रियो। सचमुच छोटे छोटे बच्चों की भी परमेश्वर सुधि लेगा मेरे प्रियो। सचमुच जो ऑनलाइन देख रहे हैं उसकी भी परमेश्वर सुधि लेगा मेरे प्रियो। सचमुच प्रभु आपको और ज्यादा आशीष देगा। सचमुच वो परमेश्वर हमारा याद करने वाला परमेश्वर है। सचमुच मेरे प्रियो वो कलेश के ऊपर भी वो सुधि लेगा। सचमुच वो कलेशों में परमेश्वर शांति देने वाला परमेश्वर है। हम एक वचन और देखेंगे, नीति वचन उसका 31 की 30 देखेंगे। हालेलुया हालेलुया। किस किस को वचन समझ आ रहा है, ताली बजाएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। 31 की 30, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती उसकी प्रशंसा की जाएगी। ये मतलब जब मैं प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर मुझे बार बार यही वचन बोल रहे थे कि ये तुमने बोलना है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाती है। मतलब परमेश्वर ऐसी स्त्री से प्यार करता है जो सिंपल हो, जो सादगी हो, जो परमेश्वर के भय डर भय में रहती है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानती है, वो अपने घर के कामों में हाथ बटाती है, मतलब अपने सास के साथ हाथ बटाती है, या अपनी फैमिली के साथ उसको फैमिली को कैसे चलाना है, कैसे वो करना, हाथ बताती है मेरे प्रियो। वो परमेश्वर क्या करेगा, परमेश्वर उसकी प्रशंसा करेगा। वो परमेश्वर प्रशंसा किसके बीच में करेगा, हमारे बीच में करेगा। सचमुच हमारा जीवन क्या होना, परमेश्वर को अपना जीवन देना चाहिए, अपना जीवन डर भय के साथ परमेश्वर के साथ बिताना चाहिए। सचमुच उसकी आज्ञाओं को मानना, प्रार्थना में रहना, और अब जो काम करते अपने घर का काम, आदर्श पत्नी वही हो सकती जो घर का काम और घर के कारोबार को चला सके मेरे प्रियो। सचमुच परमेश्वर दूसरों के सामने आपकी शोभा को, आपकी प्रशंसा को बढ़ाएगा मेरे प्रियो। सचमुच मेरे प्रियो, सचमुच प्रभु आपको आशीष दे मेरे प्रियो। सचमुच मैंने जो वचन बोला है, परमेश्वर आपको क्या करे, ब्लेस करे मेरे प्रियो। सचमुच जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, जो देख रहे हैं, परमेश्वर उनकी सुधि लेगा। परमेश्वर मेरे प्रियो आपकी फाइनेंस की सुधि लेगा, परमेश्वर आपके कारोबार की सुधि लेगा मेरे प्रियो। परमेश्वर आपके क्लेशों की सुधि लेगा, आपके कर्जे है जो आपके काम में, संसारिक कामों में, उसकी परमेश्वर सुधि लेगा। आपके बच्चे की पढ़ाई की सुधि लेगा। मैं रेंट कैसे दूंगा, किराया कैसे दूंगा, परमेश्वर उसकी भी सुधि लेगा मेरे प्रियो। वो परमेश्वर कभी आपको भूला नहीं है। जैसे परमेश्वर ने हन्ना की सुधि ली, एलीशिबा की सुधि ली और सारा की सुधि ली, वो आपकी सुधि लेने वाला परमेश्वर है। इस्राएल का परमेश्वर तुझे मुंह मांगा वरदान देगा। सचमुच मैं रिसीव करती हूँ, मुझे भी और आपको भी, चर्च को भी, जो जितने देख रहे उनको मुंह मांगा वर देने वाला परमेश्वर है। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस करे। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।